राजस्थान की तपती धरती पर जहां रेत की हर कण में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, वहीं जन्म लिया था उस वीर पुरुष ने जिसने ना सिर्फ अपने युग बल्कि आने वाली पीढ़ियों के हृदय में भी अमिट छाप छोड़ी। वो थे महाराणा प्रताप। सन 1540 में कुंभलगढ़ के विशाल किले में महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंताबाई के घर एक बालक ने जन्म लिया। जन्म के समय ही राजपुरोहित ने उसकी हथेली देखकर कहा था, ये बालक साधारण नहीं है। इसकी रगों में जोश है, आंखों में ज्वाला है और आत्मा में स्वाभिमान की शक्ति है। ये एक दिन मेवाड़ की आन बान शान बनेगा। प्रताप बचपन से ही अलग थे। उनका शरीर मजबूत, कद लंबा और स्वभाव अत्यंत जिद्दी। जब वो मुश्किल से 5 वर्ष के हुए, तभी उन्होंने लकड़ी की तलवार से खेलते खेलते अपने साथियों को परास्त करना शुरू कर दिया था। गांव के लोग कहते, ये बच्चा खेलने नहीं, लड़ने के लिए पैदा हुआ है। एक बार बाघ सामने आ गया तो प्रताप ने लकड़ी के भाले से उसकी आंख पर वार किया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। माँ जयवंताबाई उन्हें वीरों की गाथाएं सुनाती। ये कथाएं उनके मन में स्वाभिमान की नींव बन गई। धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व ऊंचा होता गया। 7.5 फीट का विशाल कद, सिंह जैसी चाल और चेतक जैसा घोड़ा। बचपन से ही वो कहते, हमारे जीवन में सुख नहीं, केवल संघर्ष लिखा है। मेवाड़ को स्वतंत्र रखना ही हमारा धर्म है। अकबर चाहता था कि पूरा भारत उसके अधीन हो। उसने कई राजपूत राजाओं को विवाह और मान सम्मान देकर अपनी ओर मिला लिया, लेकिन महाराणा प्रताप झुकने को तैयार न हुए। प्रताप ने अकबर के दूतों को साफ उत्तर दिया, मेवाड़ की मिट्टी गुलामी स्वीकार नहीं करती। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी की घाटी युद्धभूमि बनी। प्रताप के पास केवल 20,000 सैनिक थे, जबकि अकबर की ओर से मान सिंह और आसफ खां 80,000 सैनिक लेकर आए थे। प्रताप ने चेतक पर सवार होकर युद्धभूमि में गर्जना की, आज स्वाभिमान की परीक्षा है, झुकना मत, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। युद्ध भीषण हुआ। प्रताप ने अपनी भाले से मानसिंह के हाथी को घायल कर दिया। मुगल सेना क्षण भर के लिए डगमगा गई। घंटों चले इस युद्ध में चेतक घायल हुआ, पर उसने अपने स्वामी को नदी पार करवा दिया और फिर धराशाही हो गया। प्रताप उसकी गोद में बांटकर रो पड़े, तुमने केवल मुझे ही नहीं, पूरे मेवाड़ को बचाया है। युद्ध भले ही निर्णायक न रहा, पर अकबर प्रताप को झुका ना सका। युद्ध के बाद प्रताप ने अरावली के जंगलों को अपना आश्रय बनाया। पत्नी और बच्चों के साथ वे भूख प्यास सहते, गुफाओं में रहते और सूखी घास की रोटियां खाते। एक बार उनकी छोटी बेटी की रोटी कुत्ता उठा ले गया। बेटी रोने लगी और प्रताप आंसुओं से भर उठे। मेरे बच्चों को ये कष्ट इसलिए है कि मैं झुकना नहीं चाहता, परंतु यही स्वाभिमान मेवाड़ की पहचान है। इस कठिन समय में भामाशाह ने अपनी संपूर्ण संपत्ति उन्हें दान दी। भील सरदार पूंजा और हकीम खान सूर उनके साथ डटे रहे। प्रताप का उत्तर अकबर के हर दूत को यही था, अगर मुझे झुकना होता तो हल्दी घाटी में सिर कटवा देता। मैं जीता हूं तो स्वतंत्रता के लिए। भीलों ने उन्हें भोजन और सहारा दिया। जंगलों की गुफाओं में भी प्रताप दरबार लगाते और प्रजा की पीड़ा सुनते। ये दौर त्याग और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा था। भामाशाह के दान से प्रताप ने फिर से सेना खड़ी की। जंगलों से निकलकर वे मुगल चौकियों पर हमला करने लगे। सन 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। प्रताप और अमर सिंह ने मिलकर मुगल सेना को परास्त किया और दिवेर का किला जीत लिया। प्रताप ने घोषणा की, आज से दिवेर मेवाड़ का है। ये विजय केवल एक किले की नहीं, स्वतंत्रता की पुनर्जागृति है। इस विजय के बाद कई दुर्ग और गांव उनके अधीन आ गए। प्रजा लौट आई, खेत फिर से हरे भरे हो गए और मेवाड़ पुनः जीवंत हो उठा। प्रताप कहते, राजा का सुख तभी है जब उसकी प्रजा सुखी हो। हालांकि चित्तौड़ दुर्ग अब भी मुगलों के हाथों में रहा, पर प्रताप ने मेवाड़ का अधिकांश भाग स्वतंत्र करा लिया। लगातार युद्ध और कठिन जीवन ने प्रताप के शरीर को थका दिया। सन 1597 में वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। मृत्यु से पहले उन्होंने पुत्र अमर सिंह और सरदारों को बुलाकर कहा, मैंने अकबर की शक्ति देखी पर झुका नहीं। याद रखना, स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं और गुलामी से बड़ा कोई दुख नहीं। यदि चित्तौड़ को मैं ना छुड़ा सका तो ये काम तुम करोगे। 19 जनवरी 1597 में
चावंड में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी उम्र मात्र 56 वर्ष थी। अकबर तक जब यह समाचार पहुंचा तो उसने भी कहा, आज भारत ने अपना सबसे बड़ा वीर खो दिया।